प्रभु ये मन होगा निर्मल कब तुम्हारी कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इस बात को याद रखिएगा, कोनो उपाय नहीं है मन निर्मल करने का। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी मन निर्मल होने वाला नहीं है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में ये राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो मन निर्मल करने का उपाय यहां पर देखिए, बेटियां भी बहुत सारी बैठी हैं। एक बात बोलूं, बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करिए। बेटियों को, चाहे जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए, न बोलना चाहिए। सुन सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते। तो बेटियों को क्या याद कराएं महाराज? मानस के 2 चौपाई आपको बताता हूं, अभी सुनिए। बाद में रामचरितमानस खोल के बाल कांड में दोहा नंबर बताइए तो कितना है वो? 15, 16, 17, 18 के बीच में देखता हो। बाल कांड दोहा क्रमांक 17, 18 के बीच में होगा। 17, 18 चाहे 16, 17 के बीच में, 17, 18 के बीच में बाल कांड याद रखिएगा। बाल कांड दोहा क्रमांक 17 और 18 के बीच की ये 2 चौपाई है। इस चौपाई को बच्चों को रटवा दीजिए और कहिए नित्य भगवान के सामने जाकर इन 2 चौपाइयों को गाएं। क्या है? मैं गाता हूं, साथ में आप गाइएगा पीछे से। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये 2 चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी, जग जननी और जानकी। जनक की बेटी जनक सुता, जग जननी, जगत की मां कौन? जानकी जी। वो है कौन? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी का नाम है करुणा निधान। जो जनक जी की बेटी है, जगत की जननी है जानकी जी, वो है कौन? तो राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, इन सबके ऊपर भी एगो है बाबू, परम प्रिय। राम जी ने प्रिय कई लोगों को कहा, अति प्रिय भी कई लोगों को कहा, अतिशय प्रिय भी सीता जी को कहा और जिसके पास भक्ति है उसको कहा, लेकिन परम प्रिय केवल एक को कहा। मालूम है किसको? श्री हनुमान जी महाराज को परम प्रिय है।
अतिशय प्रिया है। राम जी की सीता जी क्या है? अतिशय प्रिया है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। उन सीता जी के जुग यानी दोनों कमलवत चरण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। किसके चरण को? बोलिए, सीता जी के चरण को। क्यों? क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। मां की कृपा से ही मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा कहती है भगवान को पाना है तो मां की शरण में रहिए। मां ही है जो पिता से परिचय कराती है। वो बिना मां की शरण में गए भगवान मिलने वाले नहीं है। ये समझ में आया ना आपको? अच्छा, अब आइए प्रसंग पर। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो यहां तो आप कहेंगे महाराज गुरु जी के चरण रस से गोस्वामी जी कह रहे हैं मन को साफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ में आपको बताऊं। श्री गुरु, श्री गुरु, श्री जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो तिलक दिख रहे हैं आप, लाल लगा है ना, बोलिए, गर्दन नहीं ले, थोड़ा मुंह भी खोला करिए। हाँ, सब हम ही बोले। ये दिखाई दे रहा है लाल तिलक, इनको श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री। ये सीता जी हैं। नीचे पीला दिखाई दे रहा है ना, ये इनका आसन है जिस पर ये खड़ी हैं। एक नीचे बिंदी दिखाई दे रहा होगा, वो सीता मैया की सखी है। उनके चरण में बैठी है पांव दबाने के लिए। और अगल बगल हम तो नहीं लगाए हैं, गुरु आज्ञा नहीं हुई। अगल बगल पीला दो दिखाई पड़ता, नहीं तो सफेद। वो जानते हैं क्या है? एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं। कहीं कहीं इन दोनों को भगवान के चरण माने गए हैं, इनको लक्ष्मी जी माना गया है। ये सीता मैया है, इनका नाम है श्री। क्या नाम है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु, श्री सीता जी रूपी गुरु के चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री जानकी जी हमारी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरण को रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? बरनौ रघुबर विमल यश। राम जी के विमल यश का वर्णन करना है। कौन सा यश? जो दायक फल चार। भगवान की कथा गाने से, सुनने से, कहने से 4 फल मिलते हैं। कितने फल? 4। कौन कौन से फल? आम, सेब, केला और अनार। 4 गो हो गई। अंगूर बोले आप? तरबूज। ये फल नहीं मिलेंगे। 4 फल क्या मिलेंगे? धर्म, बोलिए, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजन हो चाहे आप, धरती के किसी भी कोने में रहें, किसी के सामने जाकर हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक मांगते हैं। या तो धर्म मांगते हैं, नहीं तो अर्थ मांगते हैं, नहीं तो कामनाएं पूरी हो जाएं काम मांगते हैं, नहीं तो भगवत धाम की प्राप्ति मांगते, मोक्ष मांगते हैं। और ये 4 कैसे प्राप्त होंगे? 4 कैसे मिलेंगे? तो केवल और केवल एक उपाय है। भगवान की कथा को रसपान करिए, भगवान की कथा का गुणगान करिए और भगवान की कथा का गान करिए।
कोई भी एक साधन में लग जाइए, ये चारों फल घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जब तेरा मां ब्याही घर आए, जब तेरा सुनकर गाइए। ब्याही